विशुद्धि चक्र इससे भी पकड़ा जाता है जब आदमी अपने को बहुत छोटा समझता है, जब वो ये सोचता है कि वो विराट का कोई हिस्सा नहीं है, जब वो ये नहीं समझ पाता कि अगर वो बूंद भी है तो वो सागर हो सकता है, तब भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है, जिसको कहते हैं न्यूनगंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पांचवी चीज है जब उसको माँ बहन का ख्याल नहीं रहता है, तब उसकी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती है। या जो आदमी बहुत क्रोध से बातें करता है और दुष्टता से व्यवहार करता है, उसका भी विशुद्धि पकड़ जाता है। ऐसे अनेक कारण हैं, उसमें से जो भी कारण हो उससे हमें मतलब नहीं। गले में ऐसी कंठमालाएं पहले, कल एक साहब आए हुए थे, पता नहीं आज आए हैं कि नहीं, जिन्होंने कोई माला पहनी, आप ही, उनके साथ ही एक साहब बैठे हुए थे, तो हमने उनसे कहा कि आप माला निकालिए, तो नाराज हो गए। फिर बाद उन्होंने निकाल भी दी। फिर आपसे हमने पूछा, ये अपने चुपचाप पहने बैठे हुए थे अंदर में, तो हमने इनसे पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा आपने कुछ पहना है? कल हाँ, उनकी दी हुई कोई चीज़ है। तो कहने मान गए माता जी आपको, उनके गुरु ने दी हुई चीज़ें पहन के अंदर बैठे हुए थे और वो उंगली पर आ गया। वो कैसे? बहुत सरल चीज़, राइट हैंड पे ये जो है, ये हृदय चक्र राइट हैंड का जो रामचंद्र जी का है, वो पिता का लक्षण है। इसमें चमक मार रही थी, इस उंगली में चमक मार रही थी, इसलिए मैंने आपके पिता के बारे में पूछा। और वो इतनी जोर की चमक थी कि उससे मैं समझ गई कि कोई ना कोई उनकी दी हुई चीज आपने पहनी होगी, या आप भी समझ लेंगे। वो तो उन लड़कियों ने से ही बता दिया था, मैंने तो बताने पर लड़कियों ने आपसे बता दिया। तो इस तरह से ये चक्र का पकड़ हो गई। जैसे इन्होंने माला निकाल दी, पार हो गए और इनके पास वो चीज आ गई। छोटी छोटी चीज पे लोग अटक जाते हैं। मैंने कहा भाई काशी का गंडा छोड़ दो, वही नहीं छोड़। हम आपको परम देने बैठे हैं, आप छोटी चीज को नहीं छोड़ रहे। अरे काशी के पंडे कैसे होते क्या पता नहीं, आपको मुझे बताना होगा। और उनका भेजा हुआ वो जो गंडा है वो किस काम का होगा, वो भी क्या बताना होगा आपको। एक पैसे की चीज 1 रुपए में बेचते हैं, और इतने दुष्ट, इतने गंदे लोग हैं, सारे उस मंदिरों के वाइब्रेशंस भी खराब कर दिए। इसमें बुरा मानने कौन सी बात है? किसी बात का बुरा नहीं मानना है, सब आपके मंगल और कल्याण की मैं बात कर रही हूँ, सब कुछ आपके मंगल और कल्याण के लिए कर रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर के लोगों ने अपने को फंसा रखा। तो इस विशुद्धि चक्र की मैं बात कह रही थी कि जो विराट, उसके बाद ये ऊपर का चक्र है। ये चक्र इससे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र बड़ा सकरा होता है, उसके अंदर से कुंडलिनी का निकलना कठिन हो जाता है। दोनों तरफ से जब ईगो और सुपर ईगो दोनों दबाते हैं तो ये चक्र और भी दब जाता है। जब आदमी किसी को क्षमा नहीं करता और रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है कि इसने मुझे ये सताया, उसने मुझे वो सताया, मुझे ये तकलीफ दी, वो तकलीफ दी, ऐसे आदमी का आज्ञा चक्र एकदम पकड़ जाता है। और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका भी आज्ञा चक्र कुछ कमजोर होता है शारीरिक दृष्टि। इस आज्ञा चक्र के भी अनेक रूप हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आप, मेरे पास जो किताब है उससे आप पढ़ें, उससे आप देख सकते हैं कि काफी इन लोगों ने उस पर लिख दिया आज्ञा चक्र के बारे में। इस आज्ञा चक्र पे महाविष्णु का स्थान है। अब आप लोग महाविष्णु के बारे में जानते नहीं, लेकिन देवी भागवत जिसने पढ़ा होगा उसने महाविष्णु के बारे में पढ़ा है कि बहुत बड़ा ये अवतार माना जाता है, जो राधा जी का पुत्र था और वो संसार में आने वाला है, ऐसा 14,000 वर्ष पहले कहा गया था। और वही अपने ईसा मसीह साक्षात महाविष्णु के अवतरण है। अब मैं जो बात कर रही झूठ है सच है कैसे जानना चाहिए, इसका एक बड़ा आसान तरीका है। आपके जब वाइब्रेशंस आ जाए तो आप पूछिए कि क्या ईसा मसीह महाविष्णु के अवतरण है, वही आज्ञा चक्र पे है, फौरन वाइब्रेशंस आना शुरू। आज्ञा चक्र पे जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो इसका मंत्र है, लेकिन वो साक्षात ओम और प्रणव के बने हुए, माने गणेश जी का अवतरण है, ओम प्रणव है। उन्होंने साकार अपना स्वरूप लिया और इस संसार को तारण करने के लिए वो आए थे। क्योंकि वो ओम और प्रणव है, उनकी मृत्यु जब भी हुई उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। और कृष्ण उनके पिता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक,
कि ये जो प्रणव है, जो ओम है, ये किसी चीज से भी कटता नहीं और किसी भी चीज से ये वहन नहीं होता है। उसकी सिद्धता करने के लिए महाविष्णु का अवतरण इस संसार में हुआ। कृष्ण उनके पिता थे, इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं। और यशोदा जी का नाम रखने के लिए ही उनको राधा जी ने यीशु कहा। उनकी मां साक्षात राधा जी, महालक्ष्मी का अवतरण है। ये सब अपने ही हैं, लेकिन उनको जान लेना चाहिए। लेकिन प्रणव निराकार है, ओम निराकार है, और साकार निराकार लेकर के बड़ा झगड़ा लोगों ने खड़ा करा हुआ। इस मामले में थोड़ी सी जरूर बात करूंगी, नहीं तो ये भी एक झगड़ा बना ही रहेगा परमानेंट। और खासकर आपके देहरादून में तो काफी इस पे मैं देखती हूँ, सनातन धर्म और आर्य धर्म आदि वगैरह काफी लेकर के मैं तू होती रहती है। हालांकि मिला किसी को भी नहीं, सदियों से चले आ रहे दोनों झगड़े, मिला किसी को भी नहीं, किसी की भी तृप्ति मैंने देख पाई। अब निराकार साकार की बात थोड़ी सी समझा दें तो ये झगड़े भी खत्म हो जाए। जिस वक्त हमारी पिंगला नाड़ी बनाई गई, जो कि हम देख रहे हैं हमारे राइट साइड में है, उस वक्त ये 5 तत्व जो थे उनको जागरूक करने की बात थी। आप 5 तत्व जानते हैं जिससे सारी सृष्टि बनाई, इनको जागरूक करना था। इसीलिए यज्ञ वगैरह हमारे वेदों में किए गए, श्रुतियां पढ़ी गई। यज्ञों में ये जो 5 तत्व है इसको जागरूक किया गया, जैसे मैंने सवेरे बताया था आपसे। ये 5 तत्व जागरूक करना जरूरी थी। अग्नि को जागरूक करना था, पानी को जागरूक करना था, क्योंकि इनकी जागरूकता के कारण ही मनुष्य उनको इस्तेमाल कर सकता था। उसके बाद ही खेती बाड़ी शुरू हुई। आपका साइंस भी उसी वजह से मनुष्य के दिमाग में आया। अगर हमारी पिंगला नाड़ी अगर जागरूक न होती तो हम कभी भी साइंस न खोज पाते, न ही हम ये समझ पाते कि इन 5 तत्वों को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, बिजली कैसे बनाएं और किस तरह से हम इस अग्नि को इस्तेमाल करें। अग्नि का तक हमें पता ना आता कि हम अग्नि भी न बना, ये सब हम बना सके, इसलिए राइट साइड की पूजा होती रही, इसीलिए यज्ञ होते रहे। और निराकार में ही, क्योंकि ये 5 शक्तियां, इसलिए निराकार की पूजा होती रही उस जमाने में। लेकिन उसमें जब आगे लोगों ने सोचा कि अब जागरूक कर दिए, अब आगे क्या, तो फिर मनन की चीज शुरू हुई। तब फिर सेंट्रल पाथ पे आ गए। जब सेंट्रल पाथ पे सुषुम्ना नाड़ी पे चढ़ना शुरू हुआ तो उन्हें दिखाई देने लग गया कि इस जगह ये देवता बैठे हुए हैं और ये देवता है